अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी दिन से काफ़ी मसरूफियात चल रही है। और जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान करीम भी माशाल्लाह से आने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है और साथ ही साथ बच्चों के साथ काफ़ी मसरूफियात होती है, तो वीडियो को एडिट करना और फिर अपलोड करना बहुत टाइम लग जाता है। तो आज का व्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्टोव क्लीन करती हूँ। और यूजुअली लोग जो है स्टोव पर फॉइल पेपर भी लगाते हैं। मैं पहले फॉइल पेपर यूज़ करती थी, पर नाउ आई प्रेफर कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही है कि रोज़ क्लीनिंग हो और अच्छा सा साफ़ सा आपका स्टोव रहे। इस साथ जो है हस्बैंड की लंच की और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने बनाए थे कोफ्ते का सालन और बहुत जल्द इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी यूट्यूब पर। बहुत ही इजी और जल्दी से बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर वही काम करती हूँ जो इजी हो, शॉर्टकट हो और शॉर्टकट वे में बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं कोफ्ते का सालन अपने हस्बैंड को लंच में दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं अंडे के पराठे बनाऊँगी, जिसे आप एग रोल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड पराठे मंगा के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेना चाहिए। और मैंने मंगाए थे अलबकर के रेडीमेड पराठे। तो इनको कुछ नहीं करना होता है, ना ऑयल लगाना होता है ना घी लगाना होता है, सिर्फ सेकना होता है। और ये बिलीव बहुत ही अच्छे और कम टाइम में बहुत ही अच्छे से छोटे से पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सेक लिया है और इसके साथ साथ मैं इसे एग पहले फ्राई कर लूँगी। एग में मैंने सिंपली सा सॉल्ट डाल दिया था, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं पसंद है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक ऐड कर दिया था। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी पराठा और अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही यम्मी सा एग रोल हमारा तैयार है। इस तरह से मैं 2 पराठे बना लूँगी और ये हो गया मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। तो कभी कुछ कभी मैं फ्रूट्स काट कर सिर्फ फ्रूट सैलड बनाकर अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। कभी ओट दलिया बना के दे देती हूँ। तो मैं ऑन एंड ऑन कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो अब क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ मैं फ़्रिज की क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी है, समोसे रोल। तो क्लीनिंग हो रही है और देखें यहाँ पर मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो गया है। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी रेसिपीज़ रोल और समोसों की मैं बताऊँगी, अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। और केक हम लेकर आए थे, ब्लैक फॉरेस्ट केक लेकर आए थे और मेरे बेटे को केक बहुत पसंद है। तो आजकल टाइम नहीं मिलता मुझे केक बेक करने का, तो उसके लिए हम एक केक ला कर रखते हैं। और यहाँ पे मैंने रबीत के लिए केक निकाल लिया है। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो जिस दिन शब रात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहें, दुबई में रहें या दुनिया के किसी भी कोने पे रहें, जो हमारी रवायात हैं हम उनको बरक़रार रखते हैं। तो शब रात है और एहतमाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं चारकोल बर्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊद की घर में धूनी देनी थी। और साथ ही साथ मैं घर में खाने की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मैंने बनानी थी खीर और उसके साथ मैंने बनाना था रशियन सैलड और तंदूरी चिकन बिरयानी। कम टाइम में बन गई थी चीज़ें और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज बनी थी। तो यहाँ पे दे देंगे सबसे पहले ऊद की धुनी। और तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में धुनी दे दी थी। और इसके बाद सबसे पहले मेरा काम था खीर बनाना क्योंकि मुझे उसे ठंडा भी करना था। तो मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया है और ये मैंने शायद लिया था 1/2 लीटर मिल्क लिया था। और उसके अंदर मैंने ले ली थी शान की लजीज़ा खीर, क्योंकि जब आपके पास काम ज़्यादा होते हैं तो उसे मैनेज करके चलना पड़ता है और बच्चों के साथ आसान नहीं होता है बाहर के मुल्कों में,
क्योंकि आपके पास काम ज़्यादा होता है और बच्चों को संभालने वाला कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चिकन को काट लूँगी। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट ले ली थी और बोनलेस, और आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे। और यहाँ मेरी खीर बिल्कुल प्रिपेयर थी। ऑन एंड ऑन मैंने इसमें चमचा चलाती रही थी और 20 मिनट्स में मेरी खीर प्रिपेयर हो गई थी। मैंने कूल करने के लिए फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। चिकन पे मैं ऐड करूँगी हाफ kg योगर्ट। इसमें डाला मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने ले लिया है शान का तंदूरी मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैं होममेड मसाले भी बना के रखती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ये सारे काम मुझे निपटाने हैं, होममेड मसाले बना के रखने हैं। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी रेड फूड कलर और लीमू का जूस एंड इट इज़ रेडी। मैं इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये मैरिनेट हो रही है मैं बिरयानी की ग्रेवी तैयार कर लूँगी। और बिलीव मी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। तो आपने अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए है ऑयल, और ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 मीडियम प्याज मैंने स्लाइस कर ली थी, वो मैंने ऐड कर दी है। अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी, खड़ा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बादियान का फूल ये सब शामिल था। और इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। 3 मैंने टमाटर ले लिए थे, स्लाइस कट कर लिया था और इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, ताकि अच्छे से हम इसे मैश करके इसे कुक कर सकें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे भून लिया था और इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने डाल दिया था हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा ज़ीरा और गरम मसाला। ये सब मैंने घर का यूज़ किया था। और इसके अलावा मैंने बिरयानी मसाला बना के रखा था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ शान का बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें एडिशनल ऐड की थी, जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो गया था। तो यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल प्रिपेयर है। आलू बिरयानी हो और आलू ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं और अच्छे से ग्रेवी और इसे पका लेंगे। और इसके बाद आलू को टेंडर होने के लिए इसमें छोड़ देंगे। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चावल के लिए पॉट रख दिया था, पानी डालकर नमक ऐड कर दूँगी। इसमें मैं लीमू के 3 से 4 स्लाइसेस ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। और यहाँ मैंने चावल बनाए थे, मैंने इंडिया गेट का चावल यूज़ किया था और फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खिला चावल बना था, मतलब हर दाना अलग अलग था। तो यहाँ पर मैरिनेट चिकन को हम ऑयल में डालकर इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे। मसाले को आपने वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फ्राई पैन में डाल देना है, ताकि चिकन आपकी और अच्छे से टेंडर कुक हो। तो यहाँ पे मैं रशियन सैलड भी बना रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ले ली है, क्रीम ले ली है, इसमें डाल दूँगी पिसी काली मिर्च पिसी। आप इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने आइसिंग शुगर ऐड की थी। और इसके बाद बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कोई सेलेक्टिव नहीं होता है, आप कोई सी भी वैरायटी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस ऐड की थी, ग्रीन पीस ऐड किए थे और पोटैटोज़, एप्पल्स, और मैंने अनार भी ऐड किए थे एंड पाइनएप्पल, जिसको मैं वीडियो में लेना भूल गई थी। तो यहाँ पर हम इसकी सैम्पलिंग कर लेंगे बिरयानी की। और मैंने चावलों को जब बॉईल कर लिया था फ़ौरन मैंने इसकी असेंबलिंग, इसकी लेयरिंग भी कर दी थी और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची के साथ से गार्निश किया था। और इसमें रेड फूड कलर ऐड कर मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे सिमर होने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन हमारी बिल्कुल फुली प्रिपेयर थी। इसके ऊपर हम इसे ऐड कर देंगे, चारकोल का स्मोक दे देंगे
और तब आई थी। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी थी। तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये थी मेरी शब रात की प्रिपरेशन और रात में की थी इबादत। और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी दुआओं को, सबकी इबादत को कबूल फरमाए, सबकी जो दिल की तमन्नाएं, जायज़ हाजात हैं, अल्लाह ताला उन सबको कबूल करे और इंशाल्लाह रमज़ान तक हमें साथ खैरियत तक पहुंचाए और फिर हम रमज़ान में उस नेमतों और रहमतों को समेट सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।